स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप जनरल नॉलेज में। मैं लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में। पहला प्रश्न है, BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेगा रोग होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन फॉर EEG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है? तो ये मस्तिष्क की जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये इसका आंसर है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से टाइप है। अगला है, दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला दिया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 होता है। एड्स का कारण क्या है? तो ये इसका कारण वायरस होता है। एड्स किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। अगला है, एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो ये प्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पूरा नाम है MRI और I का क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है, एमनियोसेंटोसिस तरीका किसे बताता है? तो ये भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? ये लैक्टिक एसिड की एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला है, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये चींटी का होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये स्टेरॉयड है। अगला है, स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? तो आंवला उपयोगी होता है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो ये हृदय स्पंदन का समन्वित करता है। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला है, गोल कृमि निमेटोड में से होने वाला रोग फाइलेरिया है। फाइलेरिया किससे होता है? गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। जियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ये जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो विषाणु होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला है, रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। और कब की थी? तो 1902 में की थी। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला है, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है। अगला है, किसे जांचने के लिए FLI ऐसे फ्लीसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए फ्लीसा टेस्ट किया जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग होता है। ये ट्रू और फॉल्स के तरीके से पूछा गया है, तो नहीं। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? ये दूषित भोजन तथा जल से करता है। अगला है, हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है, याद रखना। अगला है, प्रोटीनों के पाचन में कौन सा सहायक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन है। फंक ने किसका आविष्कार किया? तो विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मैरास्मस रोग उत्पन्न होता है। अगला है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग क्यों होता है? तो ये रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। अगला है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये सभी को पता है, व्हेल शार्क जिसे बोलते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? गैम्बूसिया है। अगला है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो औसत रक्तचाप 140/80। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल। अगला है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी बनती है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंश से संपन्न होता है? तो छोटी आंत से संपन्न होता है। पाचन की क्रिया किससे संपन्न होती है? छोटी आंत से। मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के से जमता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। सामान्य क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? तो ये 46 होती है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो यकृत। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। यूरिया क्या है? तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है यूरिया। अगला है, लैसे बीम का उपयोग किस चिकित्सा में होता है? किस चिकित्सा में होता है? तो आँख की चिकित्सा में किसका प्रयोग होता है? लैसे बीम का प्रयोग होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो ये सभी को पता है, हमें सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी के सृजन में कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये डेली वेज वाला गेहूँ अंकुर का तेल। अगला है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? रक्तहीनता। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग। अगला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? वो भी 46 ही होते हैं। अगला है,